रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं एक हकीकत एक कहानी। जिंदगी के खूबसूरत लम्हात में ना भूलने वाले हादसात, कभी खुशियों की बरसात, तो कभी गम के ना खत्म होने वाले स्याह बादल। मोहब्बत की हसीन दास्तान और नफरत के आसमां को छूने वाले शोले। ड्रामाई अंदाज में पेश की जाने वाली हमारी एक कोशिश। सदाकार और उनके नाम फर्जी हैं। हकीकत पर मबनी नायाब यादें, दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला। लंबी जुदाई चार दिनों का प्यार और रफ़ा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक हकीकत एक कहानी। एक हकीकत एक कहानी में हमारी आज की कहानी का नाम है मोहब्बत अमानत है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाम, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाम। सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, क्या हो रहा है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है, कैसी हो? हाँ हाँ ठीक हूँ। अकेले क्या कर रहे हैं कमरे में इस वक्त? इतने सारे मेहमान मौजूद है अभी। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बोर हो रहा था तो मैंने कहा बेतबाजी का मुकाबला ही देख लूं, बड़ा अच्छा आ रहा है। ओहो, बैतबाजी का मुकाबला। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। न दीद है ना सुखन, अपना हर्फ है ना प्याम, कोई भी हीलाए तस्कीन नहीं और आस बहुत है। ईदे यार नजर का मिजाज दर्द का रंग, तुम आज कुछ भी ना पूछो कि दिल उदास बहुत है। अब्बू, एक आइडिया आया है, क्यों ना हम लोग भी बैतबाजी कर लें? हाँ अच्छा आइडिया है, मगर बड़ा मुश्किल काम है। कितने शेर आते हैं तुम्हें क्या? देखिएगा फिर पता चलेगा। मुझे लगता है कि मैं शायद आपको जीतने ना दूं। आजा बेटा, कर लेते। वो शेरी को भी बुला लो और वो चौधरी साहब आए वो बोर हो रहे हैं, उनको भी बुला लेना, और अपनी अम्मी को देखो जरा क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? जी ठीक हूँ अब्बू, अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी सी थकन हो गई है। हाँ बेटा, इतना सारा काम किया तो थकन तो होनी थी। तो नीचे क्या हो रहा है? अरे अब्बू, नीचे वो जूबी के साथ वो काफी सारी खवातीन आई हुई हैं, बहुत सारी रस्में चल रही हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ इन सब चीजों से। कोई बात नहीं बेटा, अभी थकन उतर जाएगी। हम लोग सोचते बेतबाजी का मुकाबला किया जाए, क्या ख्याल है? शेर वगैरह याद है कुछ? हाँ अब्बू, आते हैं, लेकिन बैतबाजी के मुकाबले में मैं कहाँ टिक पाऊंगा आप लोगों के आगे। नहीं बेटा, थोड़ा बहुत तो साथ देना। देखो चौधरी साहब का बड़ा शौक है उनको। देखो अभी चौधरी साहब के शेर सुनना, बड़े अच्छे अच्छे शेर सुनाएंगे। ओहो, चौधरी अंकल भी आ गए।
चलिए भाई, अब ऐसा करते हैं कि सब तैयार हो गए हैं, अब बैतबाजी का मुकाबला हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, शुरू कीजिए। अबू आप शुरू करें या मैं शुरू करूं? नहीं, मैं शुरू करता हूँ, मैं शुरू। ओके, चलिए अबू पहला शेर आप दें। सब लोग तैयार हैं? जी 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 बिल्कुल। आप इल्जाम पर इल्जाम दिए जाते हैं, रह सके हम भी ना खामोश तो फिर क्या होगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर से अलिफ। अब कौन है? मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, शादी की बारी है भाई। चलिए कि भाई। आपको आता रहा मेरे सताने का ख्याल, वाह, आपको आता रहा मेरे सताने का ख्याल। शरीफ जरा गौर से सुनना, सुलह से अच्छी रही मुझको लड़ाई आपकी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जी चौधरी अंकल, अब आपकी बारी है, ये से अब आप शुरू करें। यूं बेरुखी से पेश ना अहले दिल के साथ, उठकर चले न जाएं तेरी अंजुमन से हम। क्या वाह 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 वाह, क्या बात है। चौधरी साहब को जाने नहीं देना इस महफिल से, थोड़ा सा आसान आसान लेकर आओ शाजिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं अबू आप। अरे शरी मीम बहुत मुश्किल है। मीम से सोचो जरा। शरीफ तुम्हारी बारी है। ओहो, कहाँ फंस गया मैं। अभी तो तुम्हें मैं सिर्फ तमाम- जे से जू भी याद आ रही होगी। मैं तमाम दिन का थका हुआ, तू तमाम दिन का जगा हुआ, जरा ठहर जा इसी मोड़ पर, तेरे साथ शाम गुजार लूं। वाह वाह, क्या बात है। शुक्रिया, क्या बात है भाई। थका हुआ है मगर फिर भी शेर अच्छे दिए इसने। जी अबू, अब नून से। नून से, नून से, नून से, हाँ। न जाने क्यों मेरी आंखों में आ गए आंसू, न जाने क्यों मेरी आंखों में आ गए आंसू, किसी ने हाथ बढ़ाया जो दोस्ती के लिए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ देखा चौधरी अंकल, दोबारा से ये। जी ये अलग बात के पहचान न पाया मुझको, उसने मुड़ मुड़ के मेरी सम तो देखा बहुत। बहुत खूब, बहुत खूब। कि मेरी सिर्फ सिर्फ देखा बहुत। क्या बात है, वाह, अरे वाह, वाह, वाह। बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा। अच्छे। हार मानने वालों से नहीं लग रहे मुझे। अब शरीफ तुम्हारी बारी है, तेज से। इस बार देखते, इस बार मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। तेज से। शेरी कर सकता है, कर सकता है तेज। कोशिश पूरी करूंगा अब्बू। हाँ ठीक है, करो जरा कोशिश, हम भी देखें। तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं, जरा गौर फरमाएं। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी अबू नून, अब नून से शुरू करें आप। ये सारे नून के शेर मेरी तरफ ही आ रहे हैं क्या? वो कहते हैं कि न रंग है न रोशनी है, न रंग है न रोशनी है, न किरण न चिराग, न तेरा जिक्र न तेरा पता, न तेरा सुराग। वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है, क्या बात बहुत बहुत खूब। जी अब आपकी। हाँ, अब गैन से मेरी बारी है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। वाह वाह खालिद साहब, वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा है। चौधरी अंकल, अब आपकी बारी है, काफ से। चलें, हाँ ये याद आया, कब हमने गुलिस्तान चाहा था, कब हमने बहारें मांगी थी, एक गुल की तमन्ना थी हमको, वो भी चमन में पा न सके। क्या वाह 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 वाह, क्या बात ये है। सब शेर भी बड़े अच्छे चुन चुन के ला रहे हैं। बिल्कुल, सही। बहुत जबरदस्त शेर लेके आ रहे हैं माशाल्लाह। उनके पास खजाना है लगता है। हाँ लगता है हम लोगों को हार मानी पड़ेगी। ये से अब शेर- ये से, अब तो शरीफ फंसा, अब जरूर, अब ये मुझे से- नहीं लग रहा ये पढ़ से। पाएगा। ये से शुरू करो। ये से हाँ बोलो बेटा, बोलो, तुम्हें आता है। नहीं अब्बू, मुश्किल लग रहा है बहुत। देखा, कहा था ना। ये क्या कयामत है। नहीं अब्बू, अब छोड़े ना, मुझे नहीं हो रहा है, मैंने हार मान ली भाई, हार मान ली। ये देखा, मैंने कहा था ना अबू, ये ज्यादा नहीं टिक पाएगा। अब मैं, आप और चौधरी अंकल। शेरी जिस शेर को पढ़ने की कोशिश कर रहा था उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। शेरी सुनो, ये क्या कयामत है बागबानों की,
जिनकी खातिर बहार आई। ये क्या क़यामत है बागबानों की कि जिनकी खातिर बहार आई, वही शगुफे खटक रहे हैं तुम्हारी आंखों में खार बनकर। बहुत खूब। अच्छा अभी क्या हुआ? रे से रे से रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है शाजिया, शाबाश शाबाश। लगता है मैं ही जीतूंगी अब। हाँ हाँ, चौधरी साहब को तो देखो वाव दे दिया तुमने चौधरी साहब के लिए। जी चौधरी अंकल तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। अब वाव से आप बोलें। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, बहुत खूब। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे चौधरी साहब, बहुत अच्छे। अब फिर आगे अलिफ। अब आप शुरू करें अबू, अलिफ से। उसके बगैर आज बहुत जी उदास है, उसके बगैर आज बहुत जी उदास है, जालिब चलो कहीं से उसे ढूंढ लाए हम। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। अब मीम, मीम से मौसम बदल गया है तो पंछी भी उड़ चले। क्या बात है, बहुत अच्छा, मौसम बदल गया है तो पंछी भी उड़ चले, अब देखती रही उन्हें शाखें उदास उदास। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सीन चौधरी साहब कर पाएंगे? सीन सीन है, चौधरी अंकल कर पाएंगे क्या? सब मेरे हाले परेशान का उड़ाते हैं मजाक, है गमे दोस्त मेरी हौसला अफजाई कर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा। चौधरी साहब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे चौधरी साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। जी अभी क्या आया है? रे, अब सही है। रे का तो एक बहुत अच्छा सा शेर मुझे याद है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। क्या बात, बहुत उम्दा। अब ये से मेरी बारी है। वैसे अब्बू लग रहा है कि मैं हार जाऊंगी आपसे, आप तो इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। बहुत अच्छे शाजिया, बहुत अच्छे, शाबाश। तुम्हारा उर्दू का मुताला देख के मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छे शेर और बहुत ज्यादा वजह से ही है अब्बू। जी चौधरी साहब। मेरा ख्याल है मेरा तो जवाब दे गया जहन, अब मेरे हार मानने को तैयार है। नहीं, मुझे लगता है आप कहीं जाना चाह रहे हैं, इसकी वजह से आप यहाँ से इस महफिल को बर्खास्त कर रहे हैं। नहीं नहीं, चौधरी साहब को असल में इन्होंने इतना हमारा साथ दे दिया, इनका वो भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई चौधरी साहब भी अब चलेगा, अब शादियाँ तैयार है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। इस बुलंदी से मुझे तूने नवाजा क्यों था, गिर के मैं टूट गया कांच के बर्तन की तरह। बहुत खूब, बहुत उम्दा। हवादिस से उलझकर मुस्कुराना भी मेरी फितरत है, मुझे नाकामियों पर अश्क बरसाना नहीं आता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अलिफ अलिफ अलिफ, अकेले अकेलेपन की अजियत का अब गिला कैसा, अकेलेपन की अजियत का अब गिला कैसा, फराज खुद ही तो औरों से हो गए थे अलग। अलग क्या? गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। क्या बात है, इस वक्त तुम शाजिया मुझे हैरान कर रही हो भाई, वाह, बहुत खूब। मेरा ख्याल है मुकाबला बराबर में ही छोड़ देते हैं, दोनों ने मुकाबला तो खूब किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। ठीक है। और इस भेदबाजी के मुकाबले को बेटा यही खत्म करते हैं, मुझे लगता है कि सुबह तक भी कोई जीत ना पाएगा। तो जीता कौन? तो जीतने की बात यह है कि आखिर में एक शेर कहता चल, नहीं कहता चलूं कि ये गम भी है तेरे प्यार का दावा नहीं करता, खुशी भी है कि अपने आप से धोखा नहीं करता। बहुत अच्छे बेटे, मुझे आज फख्र है कि शाजिया खासतौर पर तुम पे कि उर्दू अदब से तुम्हारा लगाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। शुक्रिया वो आपका, बहुत शुक्रिया। सिर्फ आपकी तरबियत है और ये उर्दू जबान है ही इतनी खूबसूरत कि इसे भूला कभी नहीं जा सकता। तालियां सबके लिए।
शाजिया, बेटा अपने दोस्तों के साथ साथ और मेहमानों को भी देखो, सिर्फ तुम अपने दोस्तों में लगी हो। नहीं नहीं जाओ। बेटी, मैं सबको देखती हूँ, आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल बेटा, किसी को शिकायत का मौका न देना, कोई मेहमान खाने से छूट न जाए जो बाद में नाराज हो। अच्छा, मैं सबको देख रही हूँ, हाँ। ज्यादा परेशान ना हो। मीठा देखो कम पड़ गया, लेकर आओ मीठा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आज तो आप। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा मेहमानों को देख लीजिए कि सबने खाना ना खा लिया है। वो अब्दुलरहमान साहब, शाम साहब, सब लोगों ने देखे खाना खा लिया। आइए आइए, आ जाए आप आ जाए। और दुल्हन को भी खाना खिलाया? ये दुल्हन को नहीं खिलाया है शाजिया? नहीं, वो दुल्हन के साथ मैं खाऊंगी और मैं देखूंगी उसे। हाँ, उसको भी खिला देना। देखो, नहीं बिल्कुल। और दुल्हन के घर वाले जो आए थे, जी, तो हथियार जो आए थे, उनको खिलाया खाना? हाँ, उनके लिए अलग ही टेबल पे पूरा सेट किया हुआ है, आप परेशान ना हो। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। अम्मी, क्या बात है, ऐसा लग रहा है भाभी किचन में है क्या? नहीं बेटा, अभी 2 ही 3 दिन तो हुए हैं शादी को, इतनी जल्दी थोड़ी मैं उससे काम करवाऊंगी। जाओ बुला लाओ उन्हें, नाश्ता कर ले आके। हाँ, ये भी सही है। अम्मी, उन दोनों ने नाश्ता अपने कमरे में ही कर लिया सुबह सुबह। अभी शायद वो लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं बेटा, उनको बुलाओ, मैं समझाती हूँ, अभी शादी को कह दिए हुए हैं। जाने दे अम्मी, कहीं घूमने जा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक हूँ, तुम बताओ कहाँ की तैयारी है? अम्मी, जूबी को अपनी दोस्त के घर ले जाना है, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। फिर मैं वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा और फिर वापसी में जूबी को पिक करता हुआ आ जाऊंगा। ठीक है? बेटा मैंने इतना सारा नाश्ता बना कर रखा, वो भी तुम लोगों ने नहीं खाया। और जूबी बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कपड़े तो तब्दील कर लो, ये पैंट शर्ट बेटा शादी के दूसरे दिन अच्छा नहीं लगता। फॉर गॉड सेक अम्मी, मुझे इन कपड़ों से उलझन होती है। मुझे ये कपड़े पसंद हैं और मैं सिर्फ वही काम करती हूँ जो मुझे पसंद है। जुबी, अम्मी से इस तरह बात नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे घरानों में तहजीब का बहुत ख्याल रखा जाता है जुबी। शाजिया प्लीज, तुम तो ना बोलो भाई, तुम तो नए जमाने की हो। ये तहजीब वो क्या कहते हैं, सकाफत। ओह माय गॉड, कितना मुश्किल लफ्ज है। मैं जा रही हूँ, शाम को मुलाकात होगी। चलो शेरी। अम्मी, न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि भाई की पसंद मुनासिब नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, थोड़े दिन गुजरने दो। नहीं, पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा हो रहा है। देखिए, अबू को सामने से आता देखकर भी उससे सा नहीं ढका। नहीं, दिल छोटा न करो बेटा, ठीक हो जाएगी, अभी शुरू शुरू की बात है ना। हाँ, ये तो है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं हम हाँ लोग। बिल्कुल, इसलिए देखो किस माहौल से आई है, ये तो देखो। लेकिन अम्मी, हमारे घराने में तो ऐसा नहीं होता। हमारे हाँ। घर में कितनी तहजीब हाँ हो। बेटा ठीक है, धीरे धीरे देखना समझ जाएगी। हम्म। अम्मी, 2 माह हो गए हैं भाई की शादी को, मगर भाभी अभी भी हमारे माहौल में नहीं ढल पा रही हैं। और आप भी थोड़ा नर्म रवैया रखें, इस तरह तो वो और भी जिद्दी हो जाएंगी। बेटा तुम खुद देखो, हर बात की आजादी है, लेकिन फिर भी बेगम साहबा हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। तुम जानती है कि मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी प्लीज, आप सब्र करें और भैया को समझाने की कोशिश करें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, समझाने की कोशिश करूंगी, किसी दिन शेरी को बिठा के बात करूंगी मैं।
शहरी अब बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे आजादी की जिंदगी पसंद है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसे चाहे वैसे रहो, तुम्हें कौन रोक रहा है? नहीं शहरी, मेरी बात सुनो। हर वक्त अम्मी की रोक टोक और ऊपर से शाजिया के वो फलसफियाना लेक्चर्स, ओ माय गॉड कितने बोरिंग हैं। और शाजिया को न जाने क्या हो गया है, इस उम्र में भी वो हर वक्त उर्दू में बात करती है और वो क्या कहते हैं तहजीब व सकाफत की बातें करती रहती है। व्हाट अ बोरिंग लेडी। जुबी, तुमको मालूम होना चाहिए कि शाजिया डॉक्टर बनने वाली है, लेकिन फिर भी अब्बू के सिखाए हुए बातों पर अमल करती है। अच्छी बात है, मेरे ख्याल से उसको डिस्करेज करना नहीं चाहिए। हाँ हाँ पता है, शाजिया डॉक्टर बनने वाली है, लेकिन हर वक्त उर्दू में बात करती है। ओ माय गॉड, उर्दू बोलते हुए न जाने क्यों मुझे हर इंसान जाहिल लगता है। जिनको इंग्लिश नहीं आती वो ही उर्दू बोलते हैं। बहरहाल इसका जवाब तो शाजिया ही दे पाएगी। चलो रहने दो, अपना मूड तो ठीक करो ना। तुम जो कह रही थी फ्लैट लेने की बात, आओ अम्मी अब्बू से बात करते हैं ना। बात नहीं करनी क्या? हाँ हाँ चलो शहरी, चलती चलो। अम्मी अब्बू कहाँ पे हैं? हमें कुछ जरूरी बात करनी थी उनसे। तुम्हारे अब्बू तो यूनिवर्सिटी गए हैं। शहरी छोड़ो, अब्बू नहीं है तो अम्मी से ही बात कर लेते हैं। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या बात करना है बोलो। अम्मी, शहरी और मैं तो चाहते थे कि अब्बू के सामने बात हो, लेकिन अब अब्बू नहीं है तो मैं वक्त बर्बाद किए बिना आपसे बात कर लेती हूँ। आप अब्बू से खुद ही बात कर लीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि मैं और शहरी फैसला कर चुके हैं, हम अलग घर लेना चाहते हैं। क्या बेटा, क्या कह रही हो तुम ये? जी अम्मी, मैं और शहरी फैसला कर चुके हैं। मुझे इस घुटे हुए माहौल में घुटन होती है, मुझसे नहीं रहा जाता। जब देखो हर वक्त जाहिलियत की बातें होती रहती हैं इस घर के अंदर। मैं एक बड़े खानदान की लड़की हूँ अम्मी, और अपना अच्छा बुरा जानती हूँ, किसी को जरूरत नहीं है मुझे समझाने की। जब देखो इस घुटे हुए माहौल में मेरे कान पक चुके हैं उर्दू सुन सुनकर। जिसको देखो उर्दू में बात करता है, किसी को इंग्लिश में बोलना ही नहीं आता। मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी नहीं रोका, उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। जब भी मैंने इंग्लिश बोली, उनका सर फख्र से ऊंचा हो गया। जिस पार्टी में मैं जाती थी, मेरा ड्रेस नंबर 1 ड्रेस हुआ करता था। मेरे ड्रेस का कोई कंपटीशन ही नहीं कर सकता था। और मैं बहुत ऊंचे खानदान की लड़की हूँ। ये उर्दू बोलना तो उन लोगों का काम है जिनको इंग्लिश नहीं आती। और आपको नहीं पता अम्मी, इंग्लिश बोलने से माशरे में इज्जत मिलती है, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग। मैं जब किसी पार्टी में जाती हूँ और मैं बोलना शुरू करती हूँ इंग्लिश में, तो लोग मेरी तरफ पलट पलट कर देखते हैं और इतने खुश होते हैं कि जैसे पता नहीं महफिल में जान पड़ गई हो मेरे बोलने से। और हाँ, वो आपकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, मगर पता नहीं इसके साथ क्या मसला है। उर्दू के अलावा कोई और जबान बोलती ही नहीं वो। पढ़ी लिखी होकर अभी तक मुझे वो जाहिल लगती है। इतने महंगे महंगे बाजार से सूट लाती है, मगर पैंट शर्ट पहनना उसको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं। पता नहीं किस मिजाज की लड़की है। लीजिए, आ गई आपकी ओल्ड इज गोल्ड डॉक्टर शाजिया। शाजिया, आओ बेटा आओ। देखो, शेरी और जूबी जो है वो अलग घर लेकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ घुटन महसूस होती है और हर वक्त की रोक टोक इन्हें बुरी लगती है। इसलिए ये अलग घर लेकर रहना चाहते हैं, हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं बेटा। तो फिर क्या मुश्किल है अम्मी? इनको भी अपनी जिंदगी जीने का हक है और मैं भी इनके साथ हूँ। इन दोनों की मर्जी के मुताबिक इन्हें अलग घर लेकर रहने की इजाजत दीजिए। क्यों जूबी? हाँ शाजिया, देखो ना, मैं आजाद ख्याल लड़की, एक बहुत पढ़े लिखे खानदान से आई हूँ। मुझसे ये रोक टोक घुटन की जिंदगी नहीं गुजारी जाती। मैं सब कुछ अपनी मर्जी से करती हूँ, जहाँ दिल करता है जाती हूँ, जहाँ दिल करता है आती हूँ। और सुबह सुबह उठ के रोज के रूटीन में नाश्ते बनाओ, खाने लगाओ, ये सब मुझसे नहीं होता। और लंबे लंबे सलाम करो, मुझे उलझन होती है।
मैं तो बस सीधा सीधा हाय और बाय करने वाली लड़की हूँ। मुझसे ये लंबे लंबे उर्दू अदब के तरीकों से सलाम आदाब ये सब नहीं होते शाजिया मुझसे। मुझे इस माहौल में इतनी शदीद घुटन होती है कि मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे शाजिया प्लीज आजादी रहने दो, मुझे अलग रहने दो शहरी के साथ, एक अलग घर में। शाजिया तुम बताओ, क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या मुझे हक नहीं है शहरी के साथ अलग रहने का, आजादी से रहने का? ये अदब और आदाब तहजीब ये सब मुझे नहीं आता और ना मैं ये कर सकती हूँ। मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। मैं एक आजाद ख्याल लड़की हूँ और आजादी से जीना चाहती हूँ, खुली हवा में उड़ना चाहती हूँ। शाजिया, अब्बू के आते ही अम्मी फौरन कहती है सर पे दुपट्टा लो। भला ये क्या बात हुई? और हाथ बांधकर उनके सामने खड़े हो जाओ, उनकी जी हुजूरी करो, ये मुझसे नहीं होता। बिल्कुल सही कहा जुबी तुमने। हर इंसान को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक है, मगर जुबी आजादी के मायने मेरी नजर में जरा मुख्तलिफ हैं। तुम जिस आजादी की बात कर रही हो जुबी, उसको आजादी नहीं जाती अना कहते हैं, और हम जिस मुआशरे में रहते हैं उसको जाहिलियत और दूसरे मुआशरे को अपनाने को हाई सोसाइटी कहते हैं। वो कैसे शाजिया? ऐसा तुम क्यों कह रही हो? जुबी मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा ये ईगो ही हमें अपनों से दूर करता है। मगर तुम्हारा कहने का मतलब है जो कुछ मैंने आज तक किया वो मेरा ईगो है? क्या कह रही हो शाजिया तुम? जुबी मैं तुम्हें बताऊं, वालिदैन से तवज्जो न मिलने की वजह से उसका इंतकाम हम अपने आप से लेते हैं। अपना कल्चर भुलाकर, दूसरों का लाइफ स्टाइल अपनाकर अपनी अना या ईगो को सपोर्ट करते हैं। इस लाइफ स्टाइल से हम कभी मुतमईन नहीं होते जुबी, कभी भी मुतमईन नहीं होते। मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ शाजिया अपनी जिंदगी से। नहीं जुबी, इस लाइफ स्टाइल में हम कभी भी मुतमईन नहीं होते। बस भागते रहते हैं, आखिर थक जाते हैं। जो मजा और सुरूर अपने कल्चर को अपनाने में मिलता है वो किसी और कल्चर में नहीं है जुबी। तुम सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब समझती हो? इसी मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम अपने आप की इज्जत करो या अपने आप को इज्जत दो, बल्कि तुम दूसरों को इज्जत देकर देखो जुबी, कितना सुरूर मिलता है इसमें। जुबी मैं तुम्हें अपनी दोस्त की तरह समझाना चाहती हूँ, तुम अपने आप से बाहर निकलो जुबी, दूसरों के बारे में भी सोचो। हाँ शाजिया, शायद तुम ठीक कह रही हो। न जाने आज मुझे तुम्हारी हर बात इतनी अच्छी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है तुम बोलती चली जाओ। तुम्हारी बातें मेरे दिल पर असर कर रही हैं शाजिया। प्लीज शाजिया और बोलो, मुझे समझाओ। शायद मैं अपने अंदर का इंसान बदल सकूं, शायद मैं अपनी सोच बदल सकूं। पता है जुबी, मेरे अब्बू कहते हैं कि सबसे मोहब्बत करो, मोहब्बत बांटो, इतना मोहब्बत फैलाओ कि कोई मोहब्बत को न तरसे। बहुत मजा आएगा जुबी और जमीर मुतमईन रहेगा। मगर शाजिया, मोहब्बत तो मैं भी सबसे करती हूँ। मैंने आज तक अपनी तरफ से मोहब्बत में कमी नहीं होने दी। जिंदगी खुद जीती हूँ, किसी पे बोझ नहीं बनती, लेकिन न जाने क्यों फिर भी दिल मेरा मुतमईन नहीं। रोज रात को नींद नहीं आती शाजिया मुझे। मैं रोज स्लीपिंग पिल्स खा के सोती हूँ कि शायद मुझे जिंदगी में कुछ सुकून मिल जाए, किसी तरीके से मुझे तसल्ली हो जाए। मगर शाजिया मुझे बताओ, आखिर मोहब्बत है क्या चीज? जो मैं करती हूँ क्या वो मोहब्बत नहीं? मोहब्बत किस चीज को कहते हैं शाजिया? जुबी मैं तुम्हें बताती हूँ मोहब्बत क्या होती है। मेरे अब्बू कहते हैं मुआशरत, हलावत, बसर और तहजीब को मिला दिया जाए तो मोहब्बत बनता है जुबी, और इंग्लिश में कल्चर, लिविंग, स्वीटनेस एंड सोसाइटी बनता है। वाओ! पता है जुबी, इसलिए अब्बू मोहब्बत की वजाहत कुछ इन अल्फाज में करते हैं। अपनी तहजीब के साथ शीरी जबान उर्दू बोलते हुए दुनिया के हर मुआशरे में जिंदगी गुजारने का नाम मोहब्बत है। भाई शाजिया, उर्दू मुझे ज्यादा तो नहीं आती, मगर मोहब्बत का मतलब अब सही मानों में मुझे समझ में आ चुका है। वाह क्या बात है। अम्मी, शाजिया,
आप लोग मुझे माफ कर दें प्लीज। मैं हमेशा डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों को और जो लोग गिफ्ट्स दिया करते थे उन्हीं की मोहब्बत को मोहब्बत समझा करती थी। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मोहब्बत इन सब चीजों की मोहताज नहीं होती। और आज सही मानों में मुझे मोहब्बत समझ में आ गई है कि मोहब्बत किससे कहते हैं और मोहब्बत कैसे करते हैं। शाजिया प्लीज मुझे भी अपनी तरह मोहब्बत करना सिखा दो ताकि मैं अपने बच्चों को भी सिखा सकूं कि मोहब्बत कैसे करते हैं। शाजिया प्लीज, मैं उर्दू सीखना चाहती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो हम सबका फर्ज है ज़ुबी, उर्दू के कारवां को और आगे लेकर जाना, बहुत दूर तक। तो शाजिया क्या ख्याल है, तुम्हें उर्दू बोलकर दिखाऊं? हाँ हाँ अगर आती हो तो। मुझे तो नहीं लगता तुम्हें आती होगी। चलो चलो ज़ुबी, देर हो रही है। जो फ्लैट तुम्हें पसंद आया था उससे फाइनल करना है। एजेंट का बार बार फोन आ रहा है, हमें जाके एग्रीमेंट भी तो साइन करना है। चलो जल्दी चलते हैं, और जल्द से जल्द शिफ्टिंग भी तो करनी है। बहुत काम है भाई, चलो। शेरी, अगर आपकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे तो अज़राए मेहरबानी खामोशी का दामन थामे रखिएगा और मेरी बात गौर से सुनिएगा। खुदारा घर के एजेंट को इनकार में जवाब दे दीजिए। मेरे 7 पुश्तों पर एहसान होगा शेरी। और आपसे ये गुजारिश है कि आइंदा हमसे शाइस्ता उर्दू में गुफ्तगू कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई वाह, क्या कहने, जबरदस्त उर्दू। हाँ once more, ज़ुबी once more, please. Yes. कोई नहीं, बस एक दफा काफी है। इतनी मुश्किलों से तो उर्दू में डायलॉग्स याद किए थे। अच्छा क्या हो गया, आप इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं? आखिर मैंने ऐसे क्या कर दिया? पहली बार जबरदस्त उर्दू। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग। सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। ड्रामाई अंदाज में पेश की जाने वाली सच्ची कहानियों का ना रुकने वाला सिलसिला, एक हकीकत एक कहानी। तहरीर तरतीब व पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी, साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।